अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेगुलर एक्सप्रेशन के लेक्चर को आज मैं कंटिन्यू करूंगा और आज जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे, हम एक ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे, ऐसी लैंग्वेज जिसकी हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी और ए के बाद मशीन की मर्ज़ी हम लेंगे कि मशीन चाहे ए रीड करे या फिर मशीन बी रीड करे। यानी कि हम एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहे हैं कि जो कि लैंग्वेज ऑफ all strings starting with a defined our sigma is equal to a b। यानी कि हम एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करना हम एक ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए डिफाइंड अवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास सेट के अंदर दो अल्फ़ाबेट हैं, एक अल्फ़ाबेट हमारे पास ए है और एक अल्फ़ाबेट हमारे पास बी है। अब हम एक ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे कि जिस लैंग्वेज के अंदर हर स्ट्रिंग जब स्टार्ट होगी तो ए से ही स्टार्ट होगी और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट नहीं होगी वो स्ट्रिंग ये मशीन ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लैंग्वेज की कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि लैंग्वेज हमारे पास जो लैंग्वेज बन रही है उसमें हमारे पास ए आ रहा है, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रिंग है कि जो ए स्टार्ट भी ए से हो रही है और एंड भी ए भी हो रही है, और हमने एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है जिसमें हर स्ट्रिंग स्टार्ट ए से हो और हाँ ये स्ट्रिंग स्टार्ट ए से ही हो रही है। इसी तरह अगर हम लिखें डबल ए तो ये भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट ए से ही हो रही है। इसी तरह अगर हम एक और स्ट्रिंग लिखें ए बी तो ये भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट ए से हुई है। इसी तरह अगर हम लिखें ए डबल बी तो ये भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट ए से हो रही है। अब अगर हम लिखें बी ए तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज हम बनाने जा रहे हैं उस लैंग्वेज में हम कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसकी हर स्ट्रिंग स्टार्ट ए से होनी चाहिए, और यहाँ पे जो हमने लिखा है कि हमने स्टार्ट किया इसको बी से। इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे ए डबल बी ए तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये स्ट्रिंग ए से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हिस्सा है। ओके, इसी तरीके से और भी कई स्ट्रिंग पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट होगी जो कि इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगी। अब हम एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है और हर उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे जो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं ए आर बी होल स्टेरिक ए आर बी होल स्टेरिक। अब यहाँ पर हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए आर बी होल स्टेरिक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो पोर्शन बन रहे हैं, एक पोर्शन ये बन रहा है और एक पोर्शन ये बन रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो इस पोर्शन में हमने क्लीन स्टार क्लोजर लगाया है, यानी कि मशीन को हमने परमिशन दिया है कि मशीन इस सारे पोर्शन को बेशक नल टाइम ले ले, यानी कि मशीन इस सारे पोर्शन को रीड ही ना करे और नल टाइम रीड कर ले। और लेकिन जहाँ पे हमने मशीन को बाउंड किया है कि मशीन स्टार्ट में क्या उठाएगी, मशीन स्टार्ट में ए उठाएगी। कैसे पता चल रहा है कि हमने मशीन को बाउंड किया कि मशीन स्टार्ट में ए उठाएगी? क्योंकि ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर नहीं है। अगर ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मशीन को परमिशन दी है कि मशीन स्टार्ट में ए उठाए या ना उठाए। तो पॉसिबल था कि मशीन हो सकता है यहाँ से ए रीड कर लेता है, ए रीड ना करती, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लीन स्टार क्लोजर नहीं लगाया। जब हम किसी अल्फ़ाबेट पे क्लीन स्टार क्लोजर नहीं लगाते तो वो अल्फ़ाबेट रीड करना मशीन के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। अब मशीन के लिए ज़रूरी है कि मशीन पहले ए रीड करेगी और ए रीड करने के बाद आगे आएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर मैं इस ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर लगा दूँ तो इट मीन्स कि मशीन को मैंने परमिशन दिया कि मशीन ए को रीड किए बगैर भी आगे जा सकती है, लेकिन
यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर नहीं लगाया। इसका मतलब है कि हमने मशीन को बाउंड किया है कि मशीन यहाँ से ए लाजमन रीड करेगी। अच्छा, मशीन जहाँ से ए लाजमी रीड करेगी और फिर ए रीड करने के बाद मशीन यहाँ पे आएगी। जब इस पोर्शन में मशीन आएगी तो मशीन को हमने ऑप्शन दे दिया क्लीन स्टार क्लोजर, यानी कि मशीन इस सारे पोर्शन को नल टाइम भी रीड कर सकती है, 1 टाइम भी, 2 टाइम भी और 3 टाइम भी। मशीन इस सारे पोर्शन को नल टाइम भी रीड कर सकती है, 1 टाइम भी, 2 टाइम्स भी, और इसी तरीके से मशीन इस सारे पोर्शन को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये जो सारी स्ट्रिंग जो हमने पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट की थी, क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वाकई जनरेट हो रही हैं? हाँ जी। तो अगर हम देखें तो अगर हम मिसाल के तौर पर हम पहला ए रीड करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग को अगर हम रीड करना चाहें तो इस ए को हम रीड कर लें, यानी कि ये जो पहला है इसको हम रीड कर लें, और ये जो हमारे पास है ए आर बी होल स्टेरिक, इस होल स्टेरिक को हम इस सारे पोर्शन को हम क्या ले लें, नल ले लें। तो इट मीन्स कि मशीन ने क्या रीड किया, मशीन ने ए रीड किया, यहां पर मशीन ए रीड कर रही है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि मशीन डबल ए रीड कर सकती है, तो अगर मशीन ए यहां से रीड कर ले और ए रीड करने के बाद जब मशीन यहां पे आए इस सारे पोर्शन में, तो मशीन इस सारे पोर्शन को 1 टाइम रिपीट कर ले और यहां से मशीन ए उठा ले, तो ऑफ कोर्स मशीन डबल ए भी उठा सकती है। इसी तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स चेक करते हैं। मिसाल की तरफ हम कहते हैं कि ए बी, क्या ए बी ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर रही है? तो अगर इस ए बी को हमने रीड करना है तो हम ए यहां से रीड कर लें और इस सारे पोर्शन को हम 1 टाइम रिपीट करें और मशीन यहां से बी उठा ले। तो इट मीन्स कि यस, ये जो स्ट्रिंग है ए बी, ये भी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम ए ट्रिपल बी, अगर हम इस स्ट्रिंग को देखना चाहेंगे क्या हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन इस स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, तो इस पहला जो हमारा है इस ए को रीड करने के लिए हम यहां से ए रीड कर लें, और अब मसला ये है कि यहाँ पर डबल बी आ गया है। अब ये डबल बी कैसे रीड होगा? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सारे पोर्शन पे हमने क्लीन स्टार क्लोजर लगाए हैं, इट मीन्स कि मशीन यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पहुंच सकती है, और बीच में हमने ए आर बी लगाया है, यानी कि मशीन जब भी यहाँ पे आएगी इस पोर्शन में तो या ए उठाएगी या बी उठाएगी। अब अगर मशीन इस सारे पोर्शन को 2 टाइम्स रिपीट करे, क्लीन स्टार क्लोजर इज इक्वल टू 2, अब अगर मशीन इस सारे पोर्शन को 2 टाइम्स रिपीट करे और दोनों दफा मशीन बी उठा ले, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मशीन इसको रिपीट करे तो बी उठा ले, और दूसरी दफा भी जब इस पोर्शन को मशीन रिपीट करे तो मशीन बी उठा ले, तो यस इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है। इसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रिंग्स हम चेक कर सकते हैं कि हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होगी वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होगी, और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं होती वो स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट नहीं होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे मशीन को बाउंड किया कि मशीन स्टार्ट ए से ही होगी। अब हम एक ऐसी स्ट्रिंग की बात करते हैं जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि बी डबल ए, अब ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अगर बी डबल ए इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो इट मीन्स इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ट्राई करें इसको तो देखिए, जब हम स्टार्ट लेंगे तो मशीन लाजमन ए रीड करेगी, और बाद में अगर मशीन, यानी कि देखिए ना, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट भी हम ए से ले रहे हैं और ये स्ट्रिंग तो स्टार्ट ही बी से हो रही है, तो यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम किस तरह से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और हमने एक लैंग्वेज ली, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट हो रही है उस स्ट्रिंग को हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर रही थी, और हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट नहीं हो रही उसको हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट कर रही थी।
तो जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होनी चाहिए, और हर वो स्ट्रिंग जो कि हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि रिजेक्ट होनी चाहिए।